Assalamu alaikum. I am Mohammad Nasir, your chemistry teacher. Today we are going to start our second chapter topic, which is salt and preparation of salt. We will discuss today how many types of salts are present and the chemical reaction of salt, how chemical reaction produces salts. मीन्स के हम किस तरह चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी सॉल्ट है और उसको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में. If you need salt for any purpose, you can prepare salt by these chemical reaction or following the steps of these chemical reaction. Let's head toward the topic which is salt. Our second chapter which is acid, base and salt. हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तीन तरह के होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट. एसिड्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनका सोर टेस्ट हो, और बेस वो होते हैं ऐसी चीज़ें जिनका बिटर टेस्ट हो. ये दोनों टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं. और हमारे जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉल्ट्स. अब सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं देखते हैं आगे. सॉल्ट हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है. अ सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस. सॉल्ट में सबसे पहली चीज़ इसने हमें बता दी कि सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से बनता है. अब एसिड और बेस किस तरह होंगे? कंपोज ऑफ नेगेटिव आयंस ऑफ एन एसिड एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम बेस. यानी सॉल्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन. तो हमारे पास नेगेटिव आयन कहाँ से आता है, यानी एनायन कहाँ से आता है इसके अंदर हमारे पास? एसिड के अंदर से. और इसी तरह पॉजिटिव आयन हमारे पास कहाँ से आता है? बेस के अंदर से. इसी तरह अगर हम देखें सॉल्ट हमें किस तरह मिलते हैं, सॉल्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं किसकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. अब सॉल्ट की एग्जांपल देखें, KCl, MgSO4, Na3PO4. और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं सॉल्ट की जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इनके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है वह सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं घर में. इसी तरह सॉल्ट हमारे पास यही बता रहे कि आयोनिक प्रोडक्ट होता है. आयोनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस इसमें कंबाइन होते हैं. अब एसिड और बेस जब भी हमारे पास रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास वो बनाते हैं सॉल्ट. तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब सॉल्ट हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट. अब एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन की वजह से बने उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट. मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा और जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा एसिडिक सॉल्ट. इसी तरह सेकेंड टाइप है हमारी न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेंगे? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो हमारी जो टाइप बनेगी सॉल्ट की उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट. उसके बाद थर्ड टाइप है हमारी बेसिक सॉल्ट, जो कि बेसिक सॉल्ट कब बनते हैं हमारे पास? जब हमारे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो. यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हमारे पास रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा. आगे देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स. सबसे पहले एग्जाम्पल दी हुई हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट की, जो कि है NaCl. ये वो सॉल्ट है जिन्हें हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं और ये हम अपनी डेली लाइफ में रेगुलर यूज करते हैं. NaCl कब बनता है? जब भी हम HCl को रिएक्ट करवाएंगे NaOH से. HCl आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसी तरह बेस का भी आपको मालूम है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH. जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. और यही चीज़ हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है कि हमारे पास जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और वाटर लाजमी बनता है. अब भले वो एसिडिक सॉल्ट हो, बेसिक सॉल्ट हो, न्यूट्रल सॉल्ट हो, सॉल्ट के साथ वाटर लाजमी बनेगा हमारे पास. अब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl बन रहा है और H2O हमारे पास बन रहा है. वो इन्होंने यहाँ ये समझ लें कि H2O हमने सेपरेट करके लिखा अलग है, H2O का फॉर्मूला वो है वाटर का. इसी तरह यहाँ देखें बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बेसिक सॉल्ट है. अब जब भी हम इस वीक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये वाला हमारे पास है एसिडिक एसिड और ये वाला हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस. एसिडिक एसिड हमारे पास वीक एसिड होता है और NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है. अब जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट और H2O, ठीक है. उसके बाद थर्ड टाइप है हमारी एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो.
तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है, और जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा NH4Cl, जो कि हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट है, इसके साथ हमारे पास बनेगा वाटर। मतलब ये कि एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे हम, और बेसिक सॉल्ट में हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। बाकी जो इसके अदर कंपोनेंट्स होंगे वो वीक होंगे, अब भले आप एसिड लें वीक या बेस लें। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हमारे पास रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो हमारे पास बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं सॉल्ट की। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, सॉल्ट की डेफिनेशन, सॉल्ट के टाइप्स और उसकी प्रिपरेशन। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।